व्यूअर्स, पड़ोसियों के हकूक की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन पड़ोसियों के हकूक के नाम पर जो कुछ होता है उसको एक्सेप्टेंस देना कहाँ की अक्लमंदी है। जहाँ मेरी इस बात से बहुत से सीनियर सिटीजन्स को इख्तिलाफ होगा, वही मोस्ट ऑफ यंग जनरेशन दिल की गहराइयों से मुझे शाबाशी दे रहे होंगे। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको मेरी बात अभी भी समझ नहीं आई, तो मेरा बाकी का व्लॉग खास तौर पर आपके लिए है। चलें आपको समझाने के लिए पड़ोसियों को डिफरेंट काइंड्स में डिवाइड करते हैं। पड़ोसियों की पहली और सबसे ज्यादा थका देने वाली किस्म है भूखी हमसाई। चाहे दिन हो या रात, पड़ोसियों की ये किस्म हर वक्त आपको आपके दरवाजे के बाहर खड़ी मिलती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शायद ये पैदा भी यही हुई थी। बाजी प्याज है, अदरक है, लहसुन है, गरम मसाला, टमाटर, दही, चाकू, बाजी 1 कप ऑयल है, बाजी प्रेशर कुकर है, बाजी चूल्हा है, सिलेंडर है, गैस है, बाजी हथौड़ा है। अब ये किस लिए चाहिए? वो बाथरूम के शीशे की कील निकल गई थी, वो लगानी है। एक कील सर में भी लगा लेना, निकल गई है। लाइटर लगानी है, सुई धागा, पैसे, मोमबत्ती है, कंगा, मोजे, बाजी तौलिया है, इस्त्री, जूते, कपड़े, बाजी कैंची है। ये बताओ, शादी कब है तुम्हारी? अगले वीक। पर आपको किसने बताया? जहेज तो सारा इकट्ठा कर लिया तुमने। पड़ोसियों की दूसरी कॉमन किस्म है पड़ोसियों की ये किस्म जब भी देखती है गहरी निगाहों से देखती है। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी गहरी नजरें आपको पूरा स्कैन कर रही हों। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाईजान, खैर से आना हुआ? हाँ, वो मैं यहाँ से गुजर रहा था, आपको देखा तो हाल चाल पूछने चला आया। बहुत मेहरबानी, अच्छा मैं चलता हूँ। जी, बड़े फ्रेश लग रहे हैं। रोजे कैसे जा रहे हैं? जी, वो मेरा मतलब है रोजे में इतना फ्रेश देखा नहीं कभी किसी को। क्या मतलब? वो सुबह सहरी टाइम आपके घर की लाइट्स भी ऑन नहीं थी? हाँ, वो हमारा मीटर कटा हुआ है बिल ना भरने की वजह से। वैसे आप सुबह सहरी करने उठते हैं या मेरे घर की लाइट्स चेक करने? बस क्यों होते हैं, मेरा फर्ज था सो पूछ लिया। अच्छा जी, मैं चलता हूं। अस्सलाम वालेकुम। पड़ोसियों की ये किस्म कभी दुरुस्त सवाल नहीं पूछती। जब भी पूछती है ऐसे सवाल पूछती है कि आप तड़प कर रह जाएं। अगर ये पड़ोसी चुप रहने लग जाएं या कम से कम दुरुस्त सवाल करने लग जाएं, तो मोहल्ला अमन का गहवारा बन सकता है। भाई, जिंदगी कैसी गुजर रही है? मेरे लायक कोई खिदमत हो तो जरूर बताइएगा। भाई, कोई मसला तो नहीं? रोजगार का मसला है तो मेरी नजर में एक बहुत अच्छी जॉब है, जरूर कंसीडर कीजिएगा। भाई ये लें उधार जो मैंने आपसे लिया था।
पड़ोसियों की अगली किस्म है ये पड़ोसियों की वो खौफनाक और खतरनाक किस्म है जिससे हर जिंदा शय पनाह मांगती है। उठते बैठते सोते जागते रिश्तों के टांके मिनटों में ऐसे लगाती हैं जैसे रूबिक क्यूब सॉल्व कर रही हों। सारे मोहल्ले की कुल आबादी इनके हाथों में जैसे कठपुतलियां हैं। इनकी जिंदगी का एक ही मकसद है कि कोई भी शख्स कवारा न मर जाए। कैसी हो जमीला? ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? हाँ, ठीक हूँ ठीक हूँ। वो तुम्हारी बेटी नजर नहीं आ रही? वो सो रही है, कॉलेज से आई है, थकी हुई है। उसकी शादी नहीं कर रही तुमने? क्या कह रही हैं आंटी? वो अभी बच्ची है, उसे पढ़ना। ठीक है, जल्दी किस चीज की, लेकिन अच्छे रिश्ते आसानी से नहीं मिलते। मेरी नजर में एक बहुत अच्छा रिश्ता है, तुम बस हाँ बोलो। आंटी मेरी तरफ से साफ। इतनी जल्दी क्या है? तुम कुछ टाइम ले लो सोचने का। अच्छा वो याद आया, तुम्हारे बेटे का काम कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहा है। मेरी नजर में एक और बहुत अच्छा प्रपोजल है। रजिया के बच्चों से अपने बच्चों का वट्टा सट्टा करा दो। उसके बच्चे भी बड़े हो गए हैं और देखे भाले लोग हैं, और सबसे बढ़कर ये। पर आंटी मेरा बेटा शादीशुदा है और उनके बच्चे भी। और भाईजान नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए हैं? चल उठ यहां से, निकल। पड़ोसियों की चौथी और सो कॉल्ड हम्बल किस्म है पड़ोसियों की ये किस्म अपने सिवा किसी को भी अच्छा इंसान तो नहीं समझती, लेकिन कहती जरूर है, क्योंकि उनके ख्याल में वो खुद बहुत अच्छे इंसान है, इसीलिए वो दूसरों को अच्छा इंसान कहना अपना फर्ज समझते हैं। देखो बेटा, हम सब की डोरें उसी एक हस्ती के हाथ में हैं। जब वो खींचता है ना तो अच्छे अच्छे हिल जाते हैं। मैंने ऐसा क्या कर दिया अंकल जो आप मुझे ऐसे बोल रहे हैं? नहीं बेटा, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि उस एक हस्ती के सिवा सब फानी है, सब माया है, सब माया है। तो फिर गरूर किस चीज का? मैंने गरूर किया अंकल? नहीं बेटा, मैं तो तुम्हें समझा रहा हूं ना कि 4 दिन की जिंदगी है, उसके बाद एक लंबी तारीख रात है। पता नहीं लोग इतनी सी छोटी सी जिंदगी के लिए इतना सामान क्यों जमा कर लेते हैं, इतनी चीजें क्यों जमा कर लेते हैं। जाना तो तुम्हें खाली हाथ ही है ना, है ना? सही कहा अंकल। तो जाने से पहले आप अपनी ये जमीनें, बड़ा सा घर, बड़ी गाड़ी और बैंक बैलेंस सारा मेरे नाम करते जाइएगा, फिर ऊपर जाके चिल कीजिएगा। बेटा तू तो पक्का दुनियादार निकला। एक दुनियादार शख्स ना कभी भी सूफी नहीं बन सकता, ना ही उसका कुर्ब हासिल कर सकता है। समझा? जी नहीं अंकल, मैंने कमर्शियल में देखा है, सूफी बनने के लिए
कोई इतनी तपस्या की जरूरत नहीं, बस लश-पश सा माहौल हो, एक्सपेंसिव ब्रांडेड कपड़े पहने हो, लेविश सा खाना कीमती बर्तनों में खाते हुए आसमान की तरफ ऊपर देखो और थोड़ा सा डांस कर लो। लो, बन गए तुम सूफी। हाँ? पड़ोसियों की अगली किस्म है पड़ोसियों की ये किस्म मोहल्लों में वर्ल्ड वॉर करा सकती है, लेकिन थोड़ी सी समझदारी और जहानत से आप इनकी चालों से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये सिचुएशन कम ही देखी गई है, लिहाजा मोहल्लों में अमूमन वर्ल्ड वॉर के मुनाजिर देखने को मिलते हैं। हाय बिस्मिल्लाह बहन, कैसी हो? ठीक हूँ खाला। तुम्हें एक बात बतानी थी मैंने। जी बोलिए। ये जो सितरा है ना, मोहल्ले में तुम्हारे बारे में बहुत अजीबोगरीब बातें करती है। अच्छा? वो कहती है कि तुम अपने शौहर को खा गई हो। उफ, हद है। हाँ, और पता है क्या कहती है? क्या? कहती है कि तुम जादू टोना कराती हो उस पर। जादू कराती है मेरी चूती। और वो पिछले हफ्ते जो तुम्हारी कमले नहीं टूटे घर के बाहर, हाँ। वो भी उसी ने गाड़ी रिवर्स करते हुए जानबूझ के मार के तोड़े थे। अच्छा, देखो जरा। बस बहन, किसी से कहना नहीं खाला, आप बेफिक्र हो जाए। मामलात से क्या लेना देना, वो तो मैंने तुम्हें इसलिए बता दिया क्योंकि मैं तुमसे बहुत मुखलिस हूँ ना। शुक्रिया खाला, बस अब देखो मैं क्या करती हूँ। हाय हाय सितरा, कुछ सुना तुमने? क्या बहन? बिस्मिल्लाह कह रही है कि तुम उसके बेटे पे जादू टोने करा रही हो ताकि उसको काबू कर सको। ओ तौबा तौबा, कैसा दौर आ गया है। अस्तगफिरुल्लाह, इतना बड़ा इल्जाम। अब देखो मैं उसके साथ क्या करती हूँ। बस बहन देख लो, मेरा नाम ना आ जाए बीच में, कहीं मैं मारी ना जाऊं गरीब मस्कीन जी बेचारी। मेरा क्या ताल्लुक इन सारे मामलात से। नहीं बहन, आप भी कर रहे हो। मेरी लिस्ट में पड़ोसियों की छठी, आखिरी और सबसे खतरनाक किस्म है पड़ोसियों की ये किस्म निहायत ही खतरनाक और शर्मनाक होती है, लेकिन इसके बरअक्स मोहल्ले में बहुत ही नेक नाम और ट्रस्टवर्दी मशहूर होती है। लेकिन मोहल्ले के छोटे बच्चे, बच्चियां और कुछ बुजुर्ग अफराद भी इसकी असलियत पहचानते हैं। ये किस्म किसी भी उम्र और नस्ल की हो सकती है। इसमें छोटे कद, बड़े कद, छोटी उम्र और बड़ी उम्र की कोई कैद नहीं। ये किस्म मोहल्ले में किसी प्रोमिनेंट जगह को देखकर अपना डेरा जमा लेती है और हर आने जाने वाले को देखकर ताड़ना और छेड़ना अपना फर्ज समझती है। तुम्हें तमीज नहीं है बेशरम आदमी। क्या चला गया? दोज़ख में जाओगी घटिया आदमी। नभी न जाओ छोड़कर। बेटा, तुम करीम की बेटी हो ना? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ी हो गई हो। आंखें तो बिल्कुल तुम्हारी अम्मी पे गई हैं। हाँ, तुम्हारी अम्मी की आंखें बहुत बड़ी बड़ी खूबसूरत हैं। खतिया। और रहीम किधर जा रहा है? किधर जा रहा है? इधर आ, इधर आ, इधर आ। मेरी टांगे तो दबा दे जरा, बड़ी दर्द हो रही है।
नहीं अंकल, मुझे घर जाना है। मुझे ना बोलना, तेरे बाप को शिकायत लगा दूंगा। मोहल्ले की लड़कियों को आते जाते क्यों बोल रही क्या लगाओ ना, तो आजा दबा मेरी टांगे। शाबाश। व्यूअर्स, ये थे कुछ पड़ोसी जो कि पड़ोसियों के हकूक के हवाले से बेजा फायदा उठाते हैं और मैंने अपने मोहल्ले में ऑब्जर्व किए हैं। अगर इनमें से कोई पड़ोसी आपके मोहल्ले में भी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर कोई ऐसा पड़ोसी जो कि इस लिस्ट में मेंशन होने से रह गया है उसके बारे में भी हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए।